बच्चों नमस्कार। आज की कक्षा में हम निबंध आचरण की सभ्यता पढ़ेंगे। इस निबंध के लेखक सरदार पूर्ण सिंह। जैसा कि निबंध के नाम से ही पता लगता है, आचरण की सभ्यता अर्थात सभ्य आचरण। सभ्य आचरण क्या हो सकता है? जिस आचरण के अंतर्गत हमारे अच्छे गुणों का समावेश हो वह सभ्य आचरण कहलाता है। जैसे माता पिता का चरण स्पर्श करना, सत्य बोलने का प्रयास करना, अपने कार्य को समय पर करना, मेहनत करना, कम बोलना, उतना ही बोलना जितनी आवश्यकता हो, जब समय पर बोलने के लिए कहा जाए तब बोला जाए, सभी का आदर मान सम्मान प्रशंसा प्राप्त करना, ये सभी गुण एक सभ्य आचरण के अंतर्गत आते हैं। इसी आचरण की सभ्यता को हमारे श्रेष्ठ निबंधकार, द्विवेदी युग के ऐसे निबंधकार जिन्होंने 6 निबंध लिखकर साहित्य में प्रमुख स्थान बनाया है, सरदार पूर्ण सिंह द्वारा रचित है। तो बच्चों, सभ्य आचरण की परिभाषा किससे लगाई जा सकती है? जैसे आपका सबसे नीचे एक दोहा दिया हुआ है, रही मन उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहते भुजंग। अब कवि रहीमदास ने कहा है, जो उत्तम प्रकृति होती है यानी श्रेष्ठ आचरण होता है, बुरी संगति भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे चंदन के वृक्ष पर अनेकों सांप लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन विष से व्याप्त नहीं होता, चंदन पर विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा ही बच्चों सभ्य आचरण है। अब आचरण के अंतर्गत क्या आता है? आचरण के अंतर्गत हमारा व्यवहार, हमारे विचार, हमारा व्यक्तित्व, हमारी वेशभूषा, चाल ढाल, खान पान, सब कुछ अर्थात शून्य से लेकर सर्वोच्च तक सब कुछ जो हमारे व्यक्तित्व निर्माण के लिए आवश्यक है, वह सभी आचरण कहलाता है। जैसा कि निबंध के परिचय से ही स्पष्ट हो रहा है कि आचरण का विकास मानव का परम उद्देश्य है। हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य कैसा होता है? जन्म से ही माता पिता, बड़े बुजुर्ग, विद्यालय के गुरुजन, समाज के श्रेष्ठ लोग, सम्मानित लोग, सभी एक ही बात सिखाते हैं, आचरण को सुधारो, अपने आचरण को महान बनाओ। अब महान आचरण एक दिन में तो बनता नहीं, उसके लिए तो हमें जीवन भर प्रयत्न करना पड़ता है। जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब एक छात्र थे तो औसत दर्जे के छात्र थे, लेकिन जब वो कार्य क्षेत्र में उतरे तो एक सामान्य नेता से राजनेता, राजनेता से राष्ट्रपिता और राष्ट्रपिता से गांधीवादी विचारधारा में परिवर्तित हो गए। आज लोग उन्हीं की विचारधारा को ग्रहण करते हैं, उन्हें राष्ट्रपिता का सम्मान देते हैं। ऐसे ही आचरण की सभ्यता, इसका अर्थ क्या है कि वे ऊंचे आदर्श जो हमें अपने जीवन में व्यवहार में अपनाने हैं। अब वे आदर्श क्या हैं? कठिन परिश्रम करना, प्रेम पूर्ण सबके साथ सरल व्यवहार करना, मधुर वाणी में सबके प्रश्नों का उत्तर देना, सबसे बहुत प्रेम के साथ बोलना, आनंद के साथ आचरण करना, ये सभी कुछ बातें एक श्रेष्ठ आचरण के अंतर्गत आती हैं। जैसे आपने सुना भी होगा कि यदि वृक्ष फलों से लदा रहता है तो झुका रहता है, और वही वृक्ष जब ठुट हो जाता है, उससे पत्ते और फूल और फल हट जाते हैं, तो वह वृक्ष पूजनीय नहीं होता, सम्मानित नहीं होता, लोग उसकी तरफ देखना भी नहीं पसंद करते। इसी प्रकार से जिन लोगों के अंदर श्रेष्ठ गुण होते हैं, श्रेष्ठ ज्ञान होता है, श्रेष्ठ व्यवहार होता है, लोग सदैव उन्हीं लोगों की तरफ जाते हैं, उन्हें सम्मान देते हैं, सभी उनको प्रेम करते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अन्य और बहुत सारे ऐसे महापुरुष हैं कि जिनके नाम आपको मेरे से अधिक याद है। आप अपने व्यवहार में, समाज में, सब जगह उनका आचरण सुनते और देखते हैं। भगवान श्री राम एक ही दिन में तो भगवान श्री राम नहीं बन गए, उन्होंने अपने आचरण को पूर्ण संयम के साथ ऐसा नियंत्रित किया कि रावण जैसा शक्तिशाली अहंकारी राजा भी उनसे पराजित हो गया।
सुग्रीव और बाली जैसे राजाओं ने भी उनके उस महान व्यक्तित्व को स्वीकार किया। तब बच्चों, इस निबंध के सोपान शुरू होते हैं। निबंध का सबसे पहला शीर्षक है आचरण की भाषा। आचरण की भाषा कैसी है? मौन है, चुप है, वह कभी बोलती नहीं। जैसे प्रेम की भाषा मौन है कि प्रेम को दर्शाया नहीं जाता। आपकी माताजी कभी आपसे ये नहीं कहती कि बेटे मैं तेरे से 2 किलो प्रेम करती हूँ, या आप अपने पिताजी से नहीं कहते पापा जी मैंने आपसे 5 किलो प्रेम किया है। ये केवल हृदय से अनुभव करने की बात होती है। हम प्रेम को केवल हृदय से अनुभव करते हैं। आपके माता पिता आपसे प्रेम करते हैं तो आपका प्रत्येक परिस्थिति में ध्यान रखते हैं, संरक्षण करते हैं, आपके उन्नति और तरक्की के लिए भरसक प्रयास करते हैं। आप उनसे प्रेम करते हैं तो आप अपने प्रत्येक कार्य में अपने माता पिता के सम्मान को सर्वोच्च रखते हैं। कुछ भी गलत करते हैं तो ये सोचते हैं कहीं मेरे माता पिता की कोई बेइज्जती तो नहीं करेगा, कोई अपमान तो नहीं करेगा, और आप उस बुरे कार्य से पीछे हट जाते हैं। तो ये आचरण की भाषा है कि जो हमें संयमित बनाती है, प्रेम की तरह से एक दूसरे से जोड़ती है, जिसे शब्दों से प्रकट नहीं किया जा सकता, केवल हृदय से अनुभव किया जाता है। ठीक है, जैसे आपके घर कोई आया, आपने चरण स्पर्श किया, अब वह मुख से तो नहीं बोला लेकिन मन से उसने सोचा वास्तव में इस घर में शालीन बच्चे रहते हैं। दूसरा सोपान है कठोर साधना का फल। अब आचरण को हम एक दिन में प्राप्त नहीं कर सकते, इसके लिए हमें प्रतिदिन कठोर साधना करनी पड़ती है। यानी प्रतिदिन नित्य नया ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है, नित्य नए आदर्शों को ग्रहण करना पड़ता है, कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, अपने जीवन की बुराइयों को त्यागना पड़ता है। जीवन की बुराइयाँ एक दिन में नहीं छूटती, उसके लिए हम निरंतर अभ्यास करेंगे, तब हमारे जीवन से बुराइयाँ दूर होती चली जाती। और जब इस कठोर साधना और नियम से हम बुराइयों को दूर करने का प्रयास करते हैं तो धीरे धीरे कब हम श्रेष्ठ आचरण की ओर बढ़ने लगते हैं पता ही नहीं चलता। तीसरा इसका सोपान है सभ्य आचरण का प्रभाव। अब इस सभ्य आचरण का प्रभाव क्या होता है? ये हृदय से अनुभव किया जाता है। जैसे मान लो कक्षा में तुम्हारे में से मुझे कोई बच्चा बहुत अच्छा लगता है, वह नंबर भी अच्छे नहीं लाता, वह कक्षा में ज़्यादा होशियार भी नहीं है, ज़्यादा पैसे वाला भी नहीं है, उसका ज़्यादा रोब भी नहीं है, लेकिन फिर भी कक्षा में बहुत अच्छा लगता है। वो क्यों लगता है अच्छा? क्योंकि उसका जो आचरण है वह शालीन है, वह मुझे हृदय से प्रभावित कर गया। इसलिए सभ्य आचरण का प्रभाव सीधा हमारे हृदय पर पड़ता है, क्योंकि प्रभाव शब्द का नहीं होता बल्कि सद आचरण, श्रेष्ठ आचरण का पड़ता है। जैसे समाज में आपके पिताजी का सम्मान है, समाज के लोग आपके पिताजी को हाथ जोड़कर नमस्ते करते हैं, तो किस लिए करते हैं? इसलिए नहीं करते वो अधिक बोलते हैं, इसलिए नहीं करते वो अधिक पैसे वाले, इसलिए करते हैं क्योंकि उनका आचरण उन सभी लोगों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है, अधिक सम्मान के योग्य है। हम देखो, आप लोग भी देखो, हम अनेक राष्ट्र नायकों का, देशभक्तों का, वीर सैनिकों का, राजनेताओं का सम्मान करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि उनका आचरण श्रेष्ठ है, जो हमें सदैव सम्मान के लिए उनके सामने नतमस्तक होने के लिए मजबूर। बच्चों, सम्मान किसी से खरीदा नहीं जाता, न सम्मान जबरदस्ती कराया जाता है। अगर हमारे आचरण में श्रेष्ठ गुण है, शालीनता है, तो सामने वाला हमारा अवश्य ही सम्मान करेगा। अब सम्मान के लिए, श्रेष्ठ आचरण के लिए हमें क्या देखना है? जैसे हमारी प्रकृति, हमारा यह संसार विराट माने असीमित प्रकृति के आंगन में से भरा पड़ा है। इस प्रकृति के आंगन में श्रेष्ठ और सभ्य आचरण को सीखने के लिए खजाना या भंडार खुला पड़ा है। कैसा भंडार खुला पड़ा है? नदियाँ हैं, अपने सीमित दायरे में किनारों में बंधकर बहती है तो हमारे खेतों को सींचती है, और अगर यही कि नदियाँ किनारों को तोड़ देती हैं तो बाढ़ का जन्म होता है। इसी प्रकार से ईश्वर समय समय पर वर्षा, धूप, गर्मी, सर्दी प्रदान करता है। यदि वह अपने संतुलन को बिगाड़ देता है तो संसार में अकाल, सूखा, महामारी, बीमारियों का जन्म होता है।
तो इसीलिए यह संपूर्ण प्रकृति भी हमें सभ्य मानव बनाने के गुण सिखाती है। हमारा सभ्य आचरण धरती के कण कण से प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हम इतने सुंदर हिमालय को देखते हैं। हिमालय एक विशाल और ऊंचा पर्वत है, एक ऐसा पर्वत है जिसे हम भारत माता के मुकुट के रूप में सदैव गौरवान्वित होकर अनुभव करते हैं। लेकिन क्या वास्तव में इस हिमालय की रचना एक दिन में हो गई? नहीं। सृष्टि ने, संसार ने न जाने कितने लाखों वर्षों से, हजारों वर्षों से एक एक रेत के कण को संजोया होगा। उस पर वर्षा का पानी पड़ा होगा। धीरे धीरे धरती ने उसे संजोकर आकृति प्रकृति प्रदान की होगी, तभी तो हमें सुंदर हिमालय प्राप्त हुआ। यही स्थिति बच्चों हमारे आचरण की है। जन्म से ही कोई सम्मानित नहीं होता। हमारे कर्म, हमारे गुण, हमारे ज्ञान प्राप्ति की योजना, हमारा कठोर परिश्रम धीरे धीरे हमें सम्मान की ओर बढ़ाता चला जाता है। और हम समाज में पहले एक छात्र का सम्मान, एक बालक का सम्मान, फिर एक विश्वविद्यालय के छात्र नेता का सम्मान, और फिर एक कार्य करने वाले एक श्रेष्ठ देश के नागरिक का सम्मान, एक राष्ट्रभक्त का सम्मान और एक महान व्यक्तित्व का सम्मान न जाने किस तरह हम प्राप्त करते चले जाते हैं। जैसे बच्चों, डाकू अंगुलीमाल था। डाकू अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध से प्रभावित होकर न जाने कब अपनी बुरी प्रवृत्ति से एक श्रेष्ठ और महान प्रवृत्ति को ग्रहण किया। महर्षि वाल्मीकि थे। महर्षि वाल्मीकि का चरित्र किस तरह परिवर्तन हुआ, यह आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। उनके श्रेष्ठ की महानता। वाल्मीकि, उन्होंने न जाने कितने वर्षों तक तपस्या की। वाल्मीकि कहते हैं दीमक को। दीमक ने उनके शरीर पर जगह जगह घर बना लिए। ऐसी कठोर साधना के पश्चात साधारण वाल्मीकि महर्षि वाल्मीकि बने। ऐसे महर्षि वाल्मीकि जिन्हें यह भी नहीं पता था कि राम की संतान उन्हीं के आश्रम के आंगन में खेलेगी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने IAS की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद भी सरकारी नौकरी को त्याग दिया, क्या उन्हें पता था वे ऐसे राष्ट्रभक्त बन जाएंगे? वे ऐसे राष्ट्रभक्त बने क्योंकि उनका आचरण उस राष्ट्रभक्ति की ओर उन्मुख हो गया और धीरे धीरे वे उसी ओर बढ़ते चले गए और उनका आचरण एक महान राजनेता, एक श्रेष्ठ राष्ट्रभक्त के रूप में हम सब के सामने उपस्थित हो गया। बच्चों, ये आचरण की सभ्यता पाठ केवल पाठ ही नहीं है, निबंध ही नहीं है। अगर आप इसका प्रतिदिन या महीने में या अभ्यास कोर्स के पाठ्यक्रम के हिसाब से भी आप इसे पढ़ते हैं तो ये हमारे जीवन का सोपान है। एक सभ्य आचरण आपको प्रत्येक स्थिति में, प्रत्येक पायदान पर सफलता प्रदान कराता है। किस तरह से? देखो बच्चों, जैसे आपका विद्यालय में प्रवेश लेना, यह आपका ज्ञान था, आपकी नॉलेज थी। आपने पेपर क्लियर किया, आप विद्यालय में आए। लेकिन इस विद्यालय आपने छठी तक 11वीं तक, छठी से लेकर 11वीं तक शिक्षा प्राप्त की, यह आपका आचरण है। आपने अध्यापकों का सम्मान किया, कठोर परिश्रम किया। न जाने कब छठी से कक्षाएं पास करते करते आप 11वीं में आ गए और 12वीं में पहुंच जाओगे। मैं विद्यालय में आई थी साधारण टेस्ट देकर, इंटरव्यू देकर, लेकिन आज आप लोगों के सामने इतने वर्षों से पढ़ा रही हूँ। ये बच्चों मेरे आचरण का सुधार है। जैसे जैसे मैं अपना आचरण आपके अनुकूल बनाती हूँ, मैं आप लोगों के अनुकूल बनती चली जाती हूँ। इसी प्रकार जैसे अंत में यह दोहा भी आचरण को स्पष्ट करता है कि रहीमदास ने कहा है, रहीमन उत्तम प्रकृति, कि जो उत्तम प्रकृति है, श्रेष्ठ आचरण है, उसका बुरी संगति भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जैसे चंदन के पेड़ पर अनेक सर्प लिपटे रहते, भुजंग माने सर्प लिपटे रहते हैं, लेकिन चंदन पर विष व्याप्त नहीं होता। ऐसे ही बच्चों, जब आपका आचरण श्रेष्ठ हो जाता है तो उस पर बुरी संगति का, बुरे दोस्तों का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस तरह से नहीं पड़ता। जैसे बच्चे देखो, कर्ण दुर्योधन के साथ रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने श्रेष्ठ गुणों को जाने नहीं दिया। रानी कैकेयी राम के दरबार में रही, राम के साथ रही, राजा दशरथ की पत्नी थी, राम की माता थी, लेकिन मंथरा के क्षणिक प्रभाव से उसके चरित्र में दोष और कलंक उत्पन्न हो गए। तो इसलिए बच्चों,
हमें अपना आचरण श्रेष्ठ बनाने के लिए अपनी संगति को भी श्रेष्ठ बनाना होगा, अपने दोस्तों का चुनाव श्रेष्ठ करना होगा, अच्छे दोस्तों को चुनना होगा और अपने दोस्तों का आचरण भी अपने आचरण से महान और श्रेष्ठ बनाना होगा। इसी प्रकार से हमारा यह निबंध बच्चों अब समाप्त